नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीवी संदेश और मेरा नाम है मंटन शर्मा। देखिए, ओनटासी में जो कुछ भी हो रहा है वह सीईओ मिस्टर एस मुखारे के प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। यानी सीईओ मिस्टर एस मुखारे के द्वारा ओनटासी का जो जाल बिछाया गया था उस जाल में 14,27,000 से अधिक फाउंडर्स फंस चुके हैं। ओनटासी से पहले भी मिस्टर एस मुखारे इसी प्लान के तहत 3-4 कंपनी में कामयाब हो चुके हैं और उस कामयाबी के बाद सीईओ मिस्टर एस मुखारे ने ओनटासी नाम का जाल बिछाया और उस जाल में 14,27,000 से अधिक फाउंडर्स फंस चुके हैं। यह एक ऐसा बिजनेस प्लान है जिसमें लोगों का ध्यान मेन मुद्दे से हटा करके दूसरे ओर आकर्षित किया जाता है और जो लोग मुख्य मुद्दे से हटकर दूसरी ओर आकर्षित हो जाते हैं वे उस आकर्षण के चलते जाल में फंसते चले जाते हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि गांव ग्राम में सामान बेचने वाले लोग लॉटरी का कुछ पर्चा लेकर गांव में सामान बेचने आते हैं और गांव के भोले भाले लोगों को वे अपना बिजनेस का शिकार बना लेते हैं और अपना सामान बेच लेते हैं। गांव ग्राम में कभी न कभी आपने देखा होगा कि लॉटरी के पर्चे को खरीदने के लिए 100 या 200 रुपए का कीमत रखा जाता है और उस पर्चे को खरीदने के बाद स्क्रैच करने पर जो सामान निकलता है उस सामान की कीमत ग्राहक द्वारा पे किए जाने के बाद उस सामान को ग्राहक को दे दिया जाता है, उस सामान को ग्राहक को बेच दिया जाता है। मान लीजिए किसी मिक्सर का कीमत 1,000 रुपये है और सामान बेचने वाले डायरेक्ट उस मिक्सर को बेचने जाएंगे तो शायद ही कोई उस मिक्सर को खरीदेगा, लेकिन लॉटरी का प्रलोभन देकर वे पहले ही लॉटरी के पर्चे को 100-200 रुपये में ऐसे ही बेच देते हैं। लॉटरी का पर्चा बेचते समय ग्राहक को यह कहा जाता है कि इसमें लॉटरी निकलने की 100% गारंटी है और यदि लॉटरी नहीं निकलता है तो जितने में हम लॉटरी का पर्चा बेच रहे हैं उससे दुगनी कीमत हम आपको देंगे और यदि लॉटरी में कोई सामान निकलता है तो उस सामान की कीमत इतने रुपये है, दूसरे सामान की कीमत इतने रुपये है, तीसरे सामान की कीमत इतने रुपये है, जिसे पे करके आप उसे छुड़वा सकते हैं, आप उसे ले सकते हैं। अब इस आकर्षण भरी बातें में लोग फंस जाते हैं और 100-200 रुपये में वे लॉटरी का टिकट ले लेते हैं और यही सोचते हैं कि इसमें मुझे नुकसान थोड़ी होगा, 100 रुपये मेरा बर्बाद थोड़ी जाएगा, लॉटरी तो निकलना ही निकलना है। और 100-200 रुपये का लॉटरी का टिकट लेने के बाद जब उसे स्क्रैच करते हैं तो उसमें कोई न कोई सामान जरूर निकलता है और लॉटरी में सामान निकलने के बाद यदि उस सामान की कीमत देखकर वे नहीं छुड़ाते हैं तो उन्होंने जो 100-200 रुपये का लॉटरी का टिकट लिया है वह व्यर्थ चला जाएगा। 100-200 रुपये का टिकट व्यर्थ न जाए इसके लिए कुछ लोग उस सामान को पैसे देकर छुड़वा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग सामान को नहीं छुड़वाते हैं। अब ऐसे में लॉटरी का टिकट बेचने वाले को दोनों परिस्थिति में फायदा होता है। यदि वह सामान नहीं लेता है तो 100-200 रुपये में उनका एक लॉटरी का टिकट बिक गया और यदि वह सामान ले लेता है तो सामान के बदले उन्हें पैसे मिल जाता है और इसी तरह से उनका बिजनेस चलता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए कि लॉटरी में किसी को टीवी फंस गया और वह उस टीवी का मूल्य देकर उसे छुड़ा लेता है, उसे खरीद लेता है। लेकिन यहाँ पर सोचने और समझने वाली बात यह है यदि वह सामान बेचने वाला डायरेक्ट उस टीवी को उस टीवी के मूल्य पर सामान बेचता तो क्या सामने वाला उस टीवी को खरीद पाता? तो इसका जवाब है नहीं। जरूरत रहने पर ही वह ग्राहक उस टीवी को खरीदता, जरूरत नहीं रहने पर वह ग्राहक उस टीवी को नहीं खरीदता। लेकिन लॉटरी के नाम पर ग्राहक को यहाँ पर आकर्षित किया गया है और लॉटरी के पर्चे खरीदने में जो 100-200 रुपये लगे हैं वह नुकसान में न चला जाए, इसलिए ग्राहक जरूरत न रहने पर भी वह उस टीवी को खरीद लेता है, पैसे देकर छुड़ा लेता है। और जिस तरह से सामान बेचने वालों के द्वारा प्लानिंग के तहत इस बिजनेस प्लान को अपनाया गया है और उसमें सामान बेचने वाले को दोनों परिस्थिति में फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी तरह से ओनटासी में भी ओनटासी के सीईओ मिस्टर एस मुखारे को दोनों परिस्थिति में फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।